नमस्कार व्यूअर्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। व्यूअर्स, 90s में अगर आप क्रिकेट देखते थे तो आपको याद होगा कि पूरी टीम की बैटिंग लाइनअप सचिन तेंदुलकर पे जो है वो डिपेंड करती थी। सचिन तेंदुलकर आउट तो आप मान के चलिए कि टीम से हार्डली 60-70 रन ही जो है वो बन पाते थे। एंड मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब गांगुली, द्रविड़ वगैरह नहीं आए थे, सिर्फ तेंदुलकर था और उसके साथ मंजरेकर, अजय जडेजा, अजरुद्दीन, नवजोत सिद्धू। तो हाईली डिपेंडेंट रहती थी टीम की बैटिंग लाइनअप सचिन तेंदुलकर पे। और अभी जब ये मैं निसान मैग्नाइट टर्बो विद सीवीटी ऑटोमेटिक चला रहा हूँ तो मुझे कुछ वैसी सी ही फीलिंग आ रही है इस गाड़ी के लिए। बिकॉज पिछले 5 साल में अगर निसान 2300 यूनिट से लेके 2500 और अभी जो है वो नंबर आधे रह गए हैं, 1200-1500 के आसपास रह गए हैं, सिर्फ एक गाड़ी के दम पे पिछले 5-6 साल से सरवाइव कर रहा है। बट ये गाड़ी सरवाइव नहीं कर रही थी, तब तक थ्राइव कर रही थी बिकॉज ये गाड़ी एक्सपोर्ट भी होती है इन मल्टीपल कंट्रीज। एंड इनडायरेक्टली मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस गाड़ी में इतनी पोटेंशियल है कि अगर इसके साथ कुछ अच्छे संगी साथी होते, कुछ 4-5 गाड़ियां निसान इंडिया में बना रहा होता। जैसे इन द पास्ट हमने देखा है कि निसान माइक्रा, निसान सनी, निसान टेरेनो ऐसी कार जो है वो अच्छा कर चुकी हैं। बट जब निसान मैग्नाइट के बिकने की बारी आई तो इसके जो सारे पार्टनर्स थे वो इसको छोड़ के जा चुके थे और अकेले इस गाड़ी के दम पे 30,000 प्लस एनुअली निसान जो है कार्स इंडिया में बेच के अपना सर्वाइवल जो है वो कर रहा है। एंड जो पर्टिकुलर कार मेरे पास है वो टॉप वेरिएंट है 1.0 टर्बो चार्ज सीवीटी, जिसको निसान के द्वारा भेजा गया है मेरे पास मेरे शहर में। एंड इसको 20-25 दिन हो गए हैं, 250-300 किलोमीटर के आसपास मैं चला चुका हूँ। और आपको मालूम होगा कि इन दिनों में काफ़ी बारिश हुई है पंजाब में और कैसा माहौल रहा है। आर प्रेयर्स आर विद अफेक्टेड वंस। एंड मैं इनडायरेक्टली व्यूअर्स ये कहना चाहता हूँ कि पानी वाले रास्तों में, गड्ढों में, जहाँ पे मुझे पता भी नहीं है कि आगे सड़क प्रॉपर है कि नहीं है, वहाँ पे भी मैंने इस गाड़ी को अब्यूज़ जो है वो किया है अलॉन्ग विद माई अदर कार्स। मुझे पहले ये बात इसलिए करनी पड़ रही है बिकॉज जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हैं मुझे लगता है कि मैं आपको पहले वो जल्दी जल्दी बता दूँ। तो बहुत हैरानी होती है मुझे कि यस 205 mm ग्राउंड क्लियरेंस है, बट इवेंचुअली ये कोई महिंद्रा थार तो नहीं है, राइट। बट पानी में निकालते हुए जिस तरीके से इस गाड़ी की परफॉर्मेंस थी, आई वॉज अमेज्ड। एंड मुझे याद है ये गिल रोड की मैं बात कर रहा हूँ, जीएनई कॉलेज के सामने बहुत कार मुश्किल से जो है वो लेफ्ट साइड से जा रही थी, बट आई हैड टू टेक इट फ्रॉम द मिडल। और बहुत कॉन्फिडेंटली इसने जो है, मुझे याद है वो आधे किलोमीटर का स्ट्रेच जो है इसने क्रॉस किया। एंड थैंक्स टू 205 mm ग्राउंड क्लियरेंस प्लस दिस टर्बो चार्ज इंजन, जिसको अगर मोमेंटम जब मिला हुआ था तो आराम से उसको चीर के मैंने उस वाटर लॉग सड़क को क्रॉस किया। एंड अभी लाइक रेगुलर रूट्स गिल विलेज से मैं जा रहा हूँ तो एक तो अच्छी चीज़ ये लगती है कि B2 और C1 सेगमेंट के, मतलब दोनों सेगमेंट में ये गाड़ी आती है एज पर द प्राइस पॉइंट एंड पावर ऑल्सो। साइज भी अंडर 4 मीटर है। अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि ये गाड़ी B2 सेगमेंट की फील नहीं होती बिकॉज हाइट और विड्थ अच्छी है। अब जिस पोजीशन पे मैं बैठा हुआ हूँ, ग्लास एरिया बहुत ज़बरदस्त है, विजिबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है। मैं अपने हिसाब से IRVM को एडजस्ट कर लेता हूँ, जो कि ऑटो डिमिंग IRVM है, बेजल लेस है। वी हैव लेटली सीन दिस इन होंडा कार्स ऑल्सो, बट ये काफ़ी स्लीक है। एंड क्लास एरिया में व्यूअर्स ये एडवांटेज रहती है कि जैसे अभी मैं गिल विलेज की सड़कों में से जा रहा हूँ तो कोई भी गली से अगर निकल के आ जाएगा एनीथिंग, तो जो बी पिलर्स हैं दे आर नॉट दैट थिक, उसके साथ आप मैनेज कर सकते हो। बट ये जो विंडो की हाइट है ये बहुत अच्छी है, ये मज़ेदार है और आप खुद भी एक अच्छी कमांडिंग पोजीशन पे बैठते हो। और उसका रीज़न भी व्यूअर्स वही है, 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है और सस्पेंशन ट्रैवल भी ज़्यादा है। और इस गाड़ी को चलाते हुए साफ पता चलता है कि इस कार को बनाया ही सिटी ट्रैवल के लिए गया है, वाइल कीपिंग कम्फर्ट इन माइंड। बिकॉज जब मैं सस्पेंशन ट्रैवल की बात कर रहा हूँ और वो ट्रैवल जो है इट्स ऑन द सॉफ्टर साइड, सामने वही रेगुलर आपको मैकफर्सन सस्पेंशन मिलेगी, पीछे सिंगल टॉर्शन भी, बट इट्स ट्यून्ड ऑन द सॉफ्टर साइड। आप पूरी सड़कों पे जब तक बहुत डीप नहीं है गड्ढे, बहुत आराम से आप वहाँ से निकल जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अच्छी स्पीड पे भी आप गड्ढों में से निकल सकते हो बिकॉज ग्राउंड क्लियरेंस इज देयर, पार्शली इंजन कवर इज ऑल्सो देयर, तो थोड़ी सी चिंता कम हो जाती है। बट बहुत डीप गड्ढे से जब आप एकदम से गाड़ी को निकालने की कोशिश करोगे तो थट जो होता है ना, थट वो साउंड आएगी। तो शॉक अब्जॉर्बर्स जो हैं वो देखिए, ये देखिए ये इतने तक को ठीक है, बट बहुत डीप अगर होगा तो फिर शॉक अब्जॉर्बर्स जो है वो थोड़ा सा जवाब दे देते हैं कि आप ऐसे इतना भी अब्यूज़ जो है वो मत कीजिए। ये देखिए आराम से हम अपने गाँव की सड़कों में से निकल के अभी हाईवेज पे आ गए हैं, जहाँ पे थैंकफुली मैं टर्बो इंजन निसान मैग्नाइट का चला रहा हूँ। 1.0 नेचुरली एस्पिरेटेड नहीं चला रहा, बहुत वैल्यू फॉर मनी इंजन है एक्चुअली में वो। देखिए
निसान मैग्नेट की अभी कीमत जो है वो 6 लाख से भी नीचे हो गई है आफ्टर दिस जीएसटी कट्स। तो जिसका मतलब हुआ आपको एक एसयूवी जैसे दिखने वाली कार, अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस, अब्यूज वर्दी गाड़ी, ए टू बी जाने के लिए 1.0 इंजन, इट डज द जॉब ओके, 100 से कम उसका टॉक है। AMT भी देते हैं, AMT बहुत वैल्यू फॉर मनी है। और सेकंड वेरिएंट से इनके रियर वाइपर जैसी चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। तो नेचुरली एस्पिरेटेड उनके लिए बनाया गया है बेसिकली, जो सिटी ट्रैवल ज़्यादा करना है, बम्पर टू बम्पर, नॉर्मल 30, 40, 50 तक अगर आपने चलानी है तो इट डज द जॉब ऑल राइट, बिकॉज आपको ग्राउंड क्लियरेंस, स्पेस और सस्पेंशन की एडवांटेज जो है ब्रांड प्रोवाइड कर रहा है। और इस बजट में आई थिंक सिर्फ हैचबैक्स आती हैं, और अगर आप ऊपर जाते जाएंगे तो यस, फिर हमारे पास पंच जैसी ऑप्शंस, एक्स्ट्रा जैसी ऑप्शंस भी ओपन हो जाती हैं जिनकी अलग स्ट्रेंथ्स हैं। बट एनीथिंग अराउंड 6.50 लाख और उसमें 6 एयर बैग्स और बहुत सारे सेफ्टी एंड कन्वीनियंस फीचर्स, तो एक अच्छी वैल्यू फॉर मनी गाड़ी, नेचुरली एस्पिरेटेड भी जो है निसान मैग्नेट है। बट थैंकफुली अगर मैं हाईवे पे हूँ तो मेरे पास टर्बो इंजन है, जो कि मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप यंग हो, अंडर 40 हो, अब अंडर 40 यंग मुझे इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि मैं भी 38 का हूँ, मैं अपने आप को देखिए एज नहीं कह सकता ना, तो अंडर 40 हो आप तो प्रेफर कीजिए कि थोड़े से पैसे खर्च के अगर आप निसान मैग्नेट लेना ही चाहते हैं, आपको डिज़ाइन अच्छा लगता है, आपके बजट में है ये कार, इसके फीचर्स आपको अच्छे लगते हैं, तो प्रेफर कीजिए टर्बो वेरिएंट लिया जाए, चाहे मैनुअल चाहे विद CVT गियर बॉक्स, क्योंकि फिर आप 7, 8, 10 साल के लिए कवर हो जाएंगे। उसका रीज़न ये है कि टॉर्क हमें मिल गया, राइट, हमें 152 Nm के आसपास इस CVT गाड़ी में टॉर्क मिल गया। और जब टॉर्क आपको मिलता है तो उसका मतलब है ज़ोर, गाड़ी में ज़ोर होगा तभी आप 5 बंदे बिठा के आराम से पहाड़ों में ट्रैवल कर सकते हैं। हाईवेज़ पे आपको ओवरटेक्स करने में दिक्कत नहीं होगी, 110 तक भी, 120 तक आप आराम से क्रूज़ कर सकते हैं। आपको ये नहीं लगेगा कि गाड़ी से आप ज़्यादा काम ले रहे हैं। 80 पे क्रूज़ करेंगे, अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी आएगी। पावर जब गाड़ी में होती है तो यू विल नेवर हैव FOMO, आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट फैक्टर कभी भी नहीं आएगा। अगर मेरे पास सपोज कीजिए T-Roc है या मेरे पास स्लाविया है, 170 Nm के ऊपर का टॉर्क, 250 Nm का टॉर्क, दुनिया में कोई भी फीचर्स आ जाए, अभी EVs में क्या क्या फीचर आ रहे हैं गाड़ी में, समवन फीचर, ये वो, पैसेंजर सीट आप पीछे से आगे पीछे कर सकते हैं, मसला ही नहीं है, कोई ताकत है ना आपके पास। कार का मतलब स्टीयरिंग, एक्सेलरेटर, ब्रेक एंड सेफ्टी, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। और सेफ्टी में जब मैं कहता हूँ तो इसका मतलब सेफ्टी फीचर्स की भी बात होनी चाहिए, अकेली बिल्ड की बात नहीं होनी चाहिए। बिल्ड निसान मैग्नेट की इट इज अबव एवरेज, डोर्स फील हेफ्टी बट रियर डोर डजंट फील दैट हेफ्टी। खोलने में और बंद करने में आपको मज़ा आता है, बट ये तो देखिए मज़े की बात है, फील की बात है। प्लेटफॉर्म की अगर बात की जाए, ओवरऑल सेफ्टी की बात की जाए, तो 5 स्टार्स ये गाड़ी लेके आ चुकी है, जो इसको, जो टॉप कार्स हैं, काइलैक जैसी, 3XO जैसी, सेरोस जैसी, उसको उस कैटेगरी में खड़ा कर देती हैं, विच इज़ रियली रियली गुड। निसान ने बहुत अच्छा काम किया है, चाहे देर से किया है बट अच्छा काम किया है ये वाला। और सेफ्टी फीचर्स में आई वॉज सो हैप्पी टू सी लास्ट ईयर जब ये गाड़ी लॉन्च की गई थी, जिस प्राइस पॉइंट पे लॉन्च की गई थी, अभी तो 6 लाख के नीचे रह गई है, कि 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड, वो भी एक प्रॉपर अंडर 4 मीटर SUV/क्रॉसओवर में। इसका प्राइस अभी जैसे मैंने बात की कि 6 लाख के नीचे रह गया है, तो ये गेटिंग 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड इन दिस, राइट। उसके अलावा ब्रेक असिस्ट, ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ESC, EBD, ये मेरे पास क्रूज कंट्रोल भी है, 360 डिग्री कैमरा है। तो बहुत अच्छे से इसको जो एज अ पैकेज जो है निसान के द्वारा पेश किया गया है। उसमें मैं ये भी फॉग लैंप्स एंड रियर वॉशर वाइपर भी मेंशन करना चाहूँगा, क्योंकि बिल्ड भी आपको मिल गई, सेफ्टी फीचर्स भी आपको मिल गए और पावर भी आपको मिल गई। और ये कार जो GDI इंजन्स हैं, काइलैक में, सोनेट में, 3XO, वेन्यू, सेरोस, उसके टर्बो इंजन्स को ये गाड़ी नेचुरली एस्पिरेटेड, तो देखिए मैं कंपेयर नहीं करना चाहूँगा, बट टर्बो इंजन जो इसमें है वो अच्छा खासा प्राइसिंग को अंडरकट करता है। तो वो फिर आपने देखना है कि क्या आपका बजट है, किन फीचर्स पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। और अगर आप बजट आपका उतना नहीं है तो ये गाड़ी आपके लिए एज अ पैकेज, जिसमें आप पावर, फीचर्स, गुड लुक्स, अब्यूज़ वर्दी ग्राउंड क्लियरेंस आप देख रहे हैं, अच्छी सस्पेंशन आप देख रहे हैं, विच इज़ ट्यून फॉर कंफर्ट। जब मैं ये चीज़ कहता हूँ इसका मतलब ये होता है कि 120 के बाद बॉडी रोल जो है आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। इवन हाईवेज़ पे भी जब आप तेज़ मोड काटते हैं 70-80 पे, तो गाड़ी की हाइट ज़्यादा है, ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, तो वो महसूस चीज़ होती है। तो ये आपको समझना होगा कि ये गाड़ी इज़ नियर परफेक्ट। अगर आपकी चलाई 60-40 रेशियो है, 60 इन द सिटी एंड 40 ऑन द हाईवेज, या 70-30 मैं कह सकता हूँ, क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी आ रही है अभी आफ्टर GST कट्स, जिसमें ये
18% स्लैब में अभी आ गई है। एंड जिस तरीके से फीचर्स को अपग्रेड किया गया है, एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी पैकेज ये गाड़ी निकल के आती है। और अगर अभी आप बाज़ार में हैं, टर्बो इंजन की तलाश में हैं, तो डेफिनेटली ये गाड़ी आपको टेस्ट ड्राइव जो है करके देखनी चाहिए, कंसीडर भी करनी चाहिए। एंड व्यूअर्स, मुझे याद है जब लास्ट टाइम मैंने निसान मैग्ने टर्बो का रिव्यू किया था, वो भी लुधियाना में ही किया था, तो लास्ट ईयर जब ये गाड़ी लॉन्च हुई, आई वॉज सो हैप्पी टू सी कि चलिए 6 एयरबैग्स तो इन्होंने दे दिए, वो तो बहुत लाजमी भी हो गया है अभी 2025 में। मुझे एक चीज़ अच्छी ये लगी इनकी कि इस गाड़ी में कुछ विजिबल कमियां थी पुरानी वाली में। एक्सटीरियर में अगर मैं बात करूं तो एक्सटीरियर में कोई कमी नहीं थी, डिज़ाइन बहुत ही नियर परफेक्ट था। इनफैक्ट बाहर ज़्यादा जो है छेड़ने की ज़रूरत नहीं थी निसान को, बट फिर भी उन्होंने सामने से थोड़ा सा पुच करने की कोशिश की है। पहले भी डिज़ाइन नियर परफेक्ट था, अभी भी नियर परफेक्ट है। गाड़ी अंडर 4 मीटर के हिसाब से बहुत सुंदर लगती है। इट लुक्स नियर परफेक्ट फ्रॉम ऑल एंगल्स। मतलब ये इकलौती ऐसी गाड़ी है जो किसी भी एंगल से ऑड नहीं लगती। हर डिज़ाइन एलिमेंट, चाहे लाइट्स, चाहे टेल लाइट्स, चाहे साइड एंगल, वो बहुत सुंदर लगता है। इट्स वेरी मच अप देयर विद गुड लुकिंग कार्स लाइक स्कोडा काइलैक या किया सोनेट, जो मुझे पर्सनली बहुत सुंदर लगती हैं। बट अच्छी चीज़ ये की कि इंटीरियर में पहले ये गाड़ी बजट फील होती थी, और इसका जो ये डिजिटल मीटर भी था, स्पीडोमीटर, वो मुझे उसके कलर्स थोड़े से टैकी लगते थे, थोड़े से चीप लगते थे। और मुझे ऐसा लगता था कि गाड़ी जितनी बाहर से सुंदर है, अंदर से उतना जस्टिफाई अपनी लुक्स को नहीं करती। बाहर से आपको लगेगा बहुत अंदर से पॉलिश्ड इंटीरियर्स होंगे, तो लेकिन वो अंदर बैठते ही आपको पता चल जाता था कि नहीं, ये एक V2 सेगमेंट की बजट गाड़ी है। बट लास्ट ईयर जब फेसलिफ्ट दिया गया है, तो इंटीरियर्स को बहुत ही टेस्टफुली, ये जो इंसर्ट्स दिए गए हैं, लेदर इंसर्ट्स, तो डबल टोन है, डार्क टैन कलर भी है और थोड़ा सा लाइट भी है, काइंड ऑफ ब्राउनिश, बहुत टेस्टफुली किया गया है। क्योंकि ये प्लास्टिक का ये जो टेक्सचर भी है, ये भी लेदरेट मटेरियल तो नहीं है, बट जो टेक्सचर है डिज़ाइन का प्लास्टिक पे, वो भी लेदर काइंड ऑफ टेक्सचर है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। और मैं डिज़ाइन को ओवरऑल मिनिमलिस्टिक बोलूँगा। स्टीयरिंग बहुत टेस्टफुल लगता है, बिकॉज ये जो ब्लैक इंसर्ट्स हैं, पियानो फिनिश, ये बहुत क्लासी लगते हैं। 3 स्पोक है, दिखने में सुंदर है, लेदर रैप्ड है, और ये टैन कलर की ही यहाँ पे स्टिचिंग दी गई है। जब मैं इसको होल्ड करता हूँ तो एक अच्छी फीलिंग आती है। एंड अच्छी चीज़ ये भी की है कि जो इसके अभी कलर्स हैं, फॉन्ट्स वगैरह चेंज नहीं किए, ये जो कलर्स इन्होंने चेंज कर दिए हैं अभी डिजिटल स्पीडोमीटर में, ये अभी टेस्टफुल लगते हैं, सॉबर लगते हैं, ईजी ऑन आइज लगते हैं। और जब मैं इसके ये व्यूज़ को चेंज कर रहा हूँ तो एवरीथिंग लुक्स वेरी टेस्टफुल, वेरी मैच्योर। स्क्रीन उसी को कैरी किया गया है। इसके जो आइकॉन्स हैं थोड़े से बेसिक लगते हैं, बजट लगते हैं, बट जैसे ही आप एप्पल कारप्ले या एंड्रॉयड ऑटो के साथ कनेक्ट करोगे तो स्क्रीन का रिस्पॉन्स अच्छा है, वैसे लैग वगैरह नहीं है कोई, और तब ये थोड़ी सी और ज़्यादा अप मार्केट लगनी शुरू हो जाती है। एसी वेंट्स के डिज़ाइन, दे लुक नाइस, दे लुक अप मार्केट, और फ्लो एंड स्प्रेड दोनों ही मुझे अच्छा लगा। और ये जो 3 कैरी ओवर किए गए हैं, 3 डायल्स, बहुत सुंदर लगते हैं। डिजिटल और बटन्स का अच्छा कॉम्बिनेशन है, और आई हैव टू से कि ये बहुत टेस्टफुली जो है वो किया गया है। ग्लव बॉक्स अच्छा खासा साइज़ है, इसमें कूल्ड फंक्शन भी है, आपको लाइट भी दी गई है। तो ऐसी चीज़ों के साथ निसान ने जो पॉसिबल था, जैसे सनरूफ भी अगर दे देते तो बहुत अच्छा हो जाता, क्योंकि सनरूफ अगर इसमें आ जाए और मिड वेरिएंट से ही ये देना शुरू कर देंगे तो आई एम श्योर कि कस्टमर्स जो कई बार मुड़ जाते हैं शोरूम से, वो भी नहीं होता। बट आई डोंट नो कि निसान की क्या मजबूरी है प्लेटफॉर्म को लेके या अदरवाइज़, कि अभी तक इसमें ये चीज़ नहीं दी गई। तो जो अभी बजट ग्रेड वाली चीज़ें थी वो छिप गई हैं, क्योंकि वो अभी सब कुछ ठीक लगता है ऐसे गाड़ी में। तो अगर आप ढूंढने पे आ जाओगे, अगर कमियां निकालने पे आ जाओगे कि मैं बोलूँ कि USB जो है C टाइप नहीं दी गई, या अभी भी देखिए ये जो पैडल एरिया है ये कंजस्टेड है, ये जो मैं जब स्टीयरिंग घुमाता हूँ तो मैकेनिज़्म थोड़ा सा दिखता है, तो वो कमियां भी हैं। बट वो कमियां अगर आप गाड़ी रेगुलर चलाएंगे, रखेंगे, तभी आपको समझ में आएंगी। ओवरऑल गाड़ी में जो वाइब है वो काफ़ी अच्छी है, और पीछे वाले पैसेंजर्स की भी यही फीडबैक थी कि गाड़ी कंफर्टेबल है, ग्लास एरिया अच्छा है। और जब हम ट्रैवल 20-25 किलोमीटर करके आए थे, थोड़ा सा एक राइड लेने गए थे जब गाड़ी की, तो द फीडबैक वाज नाइस फ्रॉम द रियर पैसेंजर्स ऑल्सो। और मुझे लगता है कि 2 एडल्ट्स एंड 1 बच्चा जो है इसमें बहुत कंफर्टेबली बैठ सकता है। तो अगेन आई नीड टू रिपीट वन थिंग कि ब्रांड ने लास्ट ईयर जो अपडेट्स दी हैं वो टेस्टफुल दी हैं, और अपनी तरफ से दोनों पैकेज, नेचुरली एस्पिरेटेड भी, अगर आपको सपोज कीजिए यूनिवर्सिटी जाना है, अपने घर से कम ट्रैवल करना है, तो इट डज़ द जॉब ऑल राइट। इस सेगमेंट में मसला ये है कि 4 सिलेंडर इंजन के साथ मारुति
हुंडई, ऐसे ब्रांड जो हैं वो गेम मैकेनिकली बहुत अप कर देते हैं। एंड टर्बो इंजन में भी जब मैं आता हूँ तो किसी का भी अगर बजट फ्लेक्सिबल होगा, जब वो काइलैक चला के देखेंगे, 3XO GDI चला के देखेंगे, तब ऑब्वियसली हो सकता है उनको वो पसंद आए, क्योंकि उनमें टॉर्क ज़्यादा है। अगर वो परफॉर्मेंस के लिए कार्स बनाई गई हैं तो वो उस चीज़ को बखूबी और ज़्यादा अच्छे से डिलीवर करती हैं। बट एज अ पैकेज अगर आप अभी GST स्लैब्स के बाद खास करके ये टर्बो वेरिएंट्स देखेंगे तो बहुत वैल्यू फॉर मनी पैकेज निसान अपनी तरफ से प्रोवाइड कर रहा है। एंड आई एक्सपेक्ट कि निसान मैग्नेट पे कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे, बिकॉज पीपल आर नॉट गोइंग अप फॉर दिस कार। तो उसमें क्या होता है कि सपोज कीजिए आपका बजट नेचुरली एस्पिरेटेड का था किसी और गाड़ी का, तो उसमें फिर आप ये 152 Nm टॉर्क और मैनुअल में तो 160 Nm का टॉर्क है, तो फिर ऐसी चीज़ जो है आपको मिल जाएगी। 360 डिग्री कैमरा जैसी चीज़ आपको मिल जाएगी, बहुत टेस्टफुल इंटीरियर्स आपको मिल जाएंगे। इनफैक्ट इसका जो लोअर वेरिएंट है उसमें जो थीम यूज़ की गई है वो मुझे पर्सनली ज़्यादा सुंदर लगती है, वो लाइट कलर्स है उसमें, तो ये चीज़ है। बट ऐसा है कि लास्ट ईयर निसान अगर चाहता तो एक आधा वेरिएंट और लॉन्च करता जिसमें सनरूफ दे देते, वेंटिलेटेड सीट्स भी दे देते, तो बहुत ही ज़बरदस्त पैकेज निसान मैग्नाइट बन जाता। और मुझे याद है जब मैंने ट्वीट किया था कि अगर ये कार मारुति के स्टेबल से होती, इसमें 1.2 नेचुरली एस्पिरेटेड होता, टर्बो इंजन यही वाला होता, तो ये गाड़ी 6500 से ज़्यादा बिकती। और बहुत लोगों ने वहाँ पे इस चीज़ से सहमति जताई। बिकॉज होता क्या है व्यूअर्स, अभी पीछे भी कुछ र्यूमर्स थे कि निसान जो है वो थोड़ा फाइनेंशियली अच्छी कंडीशन में नहीं है ग्लोबली खास करके। तो जब ग्लोबली कुछ ब्रांड्स स्ट्रगल करते हैं तो कस्टमर्स को डर जो है वो इंडिया में लगना शुरू हो जाता है। हालांकि मैं बहुत बार ये चीज़ कह चुका हूँ, देखिए प्रेडिक्शन तो कोई किसी चीज़ की नहीं कर सकते, बट यहाँ से गाड़ियाँ एक्सपोर्ट बड़े अच्छे नंबर में कर रहा है निसान, तो वो एक अच्छी चीज़ है। वो एक चीज़ अश्योरिटी दिलाती है कि आपने जो फैक्ट्री लगाई है वहाँ पे आप जो माल बना रहे हो वो इंडिया में तो बेच ही रहे हो, बट आपके एक्सपोर्ट नंबर्स भी अच्छे हैं। मुझे अभी तो नहीं पता, बट लास्ट ईयर तक भी ये निसान सनी या इवन बाय 2023 तक मुझे याद है कि निसान सनी भी इनकी बन के किसी और नाम से बाहर जो है वो जा रही थी। तो फैक्ट्री इनकी अच्छी खासी कार्स बना रही हैं, एक्सपोर्ट मजे में कर रही हैं। निसान मैग्नेट भी जैसे अभी एक ग्लोबल गाड़ी है, मल्टीपल कंट्रीज में जाती है। बट इंडिया में अगर सपोज कीजिए ये 4-5 गाड़ियाँ इनकी होती, बन रही होती, निसान 6-7 हज़ार कर रहा होता, तो ये गाड़ी जितने नंबर्स कर सकती थी मैं आपको बता भी नहीं सकता। डेफिनेटली ये गाड़ी आराम से फिर 3000 प्लस यूनिट्स करती रहती, क्योंकि अपनी तरफ से एज अ पैकेज जो इंडियन ऑडियंस को चाहिए कि अंडर 4 मीटर हमने अगर हैचबैक नहीं लेनी तो गाड़ी SUV होनी चाहिए, SUV जैसी दिखनी चाहिए, अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस होनी चाहिए, तो सभी क्वालिटीज़ इस गाड़ी में हैं आपको शोरूम तक लेके आने की। उसके बाद ठीक है कि आपने वो एनालाइज करना है कि नेचुरली एस्पिरेटेड 1.0 आपके लिए बना हुआ है कि ये 1.0 टर्बो चार्ज के लिए आप पैसे जो हैं अपनी तरफ से निकालेंगे टू गेट द बेटर परफॉर्मेंस। और अभी जैसे ये देखिए मैं ये ले रहा हूँ तो बहुत कम इसका टर्निंग रेडियस है, तो इसको मैं D मोड में रख के आई विल ट्राई टू पुश। इंजन नोट देखिए आप, ये देखिए CVT गियर बॉक्स है, 70, 80 एंड 90, तो 100 सेकंड्स में अदरवाइज कंपनी क्लेम करती है कि ये गाड़ी 0 to 100 जाती है। और ताकत देखिए है गाड़ी में, बट बिकॉज ऑफ द सस्पेंशन, सॉफ्टर सस्पेंशन एंड ग्राउंड क्लियरेंस, वो एक विजिबल बॉडी रोल जो है वो पता चलता है। एंड आई हैव टू से कि ये जो 3 सिलेंडर इंजन है इसका मुझे जो आइडलिंग पे नोट है वो थोड़ा क्रूड लगता है, थोड़ा रॉ लगता है, जो नोट है वो मज़ेदार नहीं है। बट जैसे ही आप इसको अभी रेगुलर सड़कों पे चलाते हैं, अभी जैसे मैं 60-65 पे जा रहा हूँ, 1800 RPM के आसपास ये गाड़ी अभी है, तब नोट इसका अच्छा लगता है, इंसुलेशन भी अच्छी लगती है, तब कोई मसला नहीं होता। जैसे आप इसको पुश करते हैं तो इंजन नोट जो है वो ठीक लगता है। 2200 RPM पे इसका आपको पीक टॉर्क मिलेगा, वैसा नहीं है जैसा हमने देखा है कि 1750 RPM पे या 1600 RPM पे जैसे गाड़ियाँ टॉर्क पूरा दे देती हैं। इसका 2200 तक आके आपको पूरा टॉर्क मिलता है। बट आई हैव टू से कि अगर ये चीज़ मुझे पता ना रहती तो अगर ये देखिए जैसे अगर मैं लो RPMs पे भी क्रूज़ कर रहा हूँ या अभी जैसे मैं 2000 के नीचे हूँ, तो मुझे वो महसूस नहीं होता कि ये गाड़ी का टॉर्क मुझे पीक टॉर्क नहीं मिला। वो कोई ऐसे किक नहीं करता 2200 पे। इसका जो टॉर्क डिलीवरी रहती है वो लीनियर रहती है, जो मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी कि इट्स नॉट लाइक अ टिपिकल टर्बो चार्ज इंजन। ये गाड़ी कभी भी आपको ताकत की कमी शुरू में महसूस नहीं होने देगी। मैं अभी भी निगाह जो है मेरी RPMs पे ही है, ये देखिए 1500 के आसपास मैं हूँ, 1600 के आसपास। बट जैसे ही आप हल्का सा थ्रॉटल करते हैं तो तुरंत गाड़ी 2000 RPM के ऊपर जाने की कोशिश करती है। ये देखिए 70 पे आराम से 2000 RPM और 70 पे ये देखिए इंजन नोट्स आप सुन पा रहे हैं, ये देखिए
तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि इंजन कोई स्ट्रेस ले रहा है। स्ट्रेस्ड आवाज़ कब आती है मैंने नोटिस किया है, जब आप 100 के ऊपर जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि इंजन स्ट्रेस्ड सच्ची में हो गया, और उसका जो नोट आता है तो वो ऐसा लगता है कि हम थोड़ा सा ज़्यादा काम लेने की कोशिश कर रहे हैं। बट इवेंचुअली 152 Nm का टॉर्क है, तो आपने अगर 90 से 120 तक के ओवरटेक्स करने हैं, 120 पे क्रूज़ करना है, तो कोई मुद्दा जो है इसमें नहीं होने वाला। ये देखिए अगेन इसका जो टर्निंग रेडियस है वो बहुत अच्छा लगा मुझे। और व्यूअर्स, मैंने ब्रेकिंग में एक चीज़ नोटिस की है कि इसकी ब्रेक्स जो है वो प्रोग्रेसिव है, मतलब थोड़ी सी आपको प्लानिंग के साथ जो है वो ब्रेक लगानी होगी। जैसे अभी मैं 70 पे जाके मैं ये देखिए प्रेशर ब्रेक नहीं मारी मैंने, नॉर्मल, तो इट्स प्रोग्रेसिव, इट्स नॉट लाइक दिस। जो ब्रेक बाइट है आप पूरा भी अगर दबा देंगे तो थोड़ा सा आपको वो टाइम लगेगा, गाड़ी हल्का सा नोज डाइव करती है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे ये देखिए पिलर पे जाके मैंने ब्रेक मारनी है, एकदम से लगाऊंगा, ये देखिए तो हल्का सा स्पॉन्जी है, नोज डाइव करती है गाड़ी और थोड़ा सा आगे जाके रुकती है। तो ब्रेक्स अगर आप ये गाड़ी ऑन करते होंगे तब डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके की इसकी है। कोशिश अपनी तरफ से गाड़ी ये करती है कि आपको झटका महसूस ना हो, तो ये चीज़ है। आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि ब्रेक्स जो हैं वो बुरी हैं, बस आपको थोड़ी सी इसकी प्रिडिक्ट करके ब्रेक्स जो हैं वो लगानी होंगी। ये देखिए जैसे अभी मैंने एकदम से ये देखिए मज़ेदार है, बिल्कुल नो झटका, नो शॉक। तो ये एक जो चीज़ है इसके ब्रेक के करेक्टरिस्टिक है। हॉर्न देखिए आप, ये देखिए इट्स वेरी नाइस, मतलब वो मीक साउंड नहीं है, इट्स नाइस। ये देखिए अगर ये स्टॉक हॉर्न है तो इट्स रियली नाइस, एक अच्छी फीलिंग आती है। बट मैं ये चीज़ कह चुका हूँ कि जैसे जैसे मैं 40 के पास जा रहा हूँ तो मुझे ये लगता है कि यार ये चीज़ें ज़्यादा मैटर नहीं करती। बट येस, एक अच्छी फील तो आती है, आपने पैसे खर्चे हैं तो एक अच्छा हॉर्न एक अच्छी फील देता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऐसे फालतू में हॉर्न जो है वो बजाते रहें, अपने जो 2 व्हीलर वाले भाई बंधु हैं उनको तंग करते रहें। और व्यूअर, स्टीयरिंग की बात मैं करना चाहूँगा। टिपिकल निसान, शहर में बहुत लाइट, ओवरली लाइट, बट हाईवेज़ पे जैसे अभी ये सड़क पे मैं हूँ, हाईवे पे 60-65 पे चला रहा हूँ, तो येस इट हैज़ वे अप अ लिटल। और अच्छी चीज़ मुझे ये भी लगी कि ये अपने आप को बहुत तेज़ी से सेंटर में नहीं खींचता, प्यार से खींचता है। तो वो चीज़ मुझे ठीक लगी कि वो नहीं तो एक खिंचावट सी रहती है। ये देखिए इट्स लाइक यस, स्टीयरिंग थोड़ा सा हार्ड है अभी 60 पे, एंड सेंटर में भी ये धीरे धीरे आता है, तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। और स्टीयरिंग फीडबैक मैं ये बोल सकता हूँ कि एज आई सेड कि टूटी फूटी सड़कों पे ओवरली लाइट ये स्टीयरिंग हो जाता है ताकि आपको आसानी रहे अगर आपने गाड़ी को थोड़ा सा मैन्यूवर करना है। बट स्टीयरिंग दिखने में आई हैव टू से कि जो बटन्स की इंटीग्रेशन की गई है, क्रूज कंट्रोल, वैसे बटन तो इस तरफ है, यहाँ पे सेटिंग आप ये रीसेट और प्लस माइनस कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पे ये सारे इंफोटेनमेंट स्क्रीन के जो कंट्रोल्स हैं बहुत टेस्टफुली जेलिन जो है वो किए गए हैं, ब्लैक बहुत इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। और जब कोई स्टीयरिंग ऐसा बनाया गया हो जिसका थोड़ा सा जो हैंडल है वो थोड़ा चौड़ा हो, स्टीयरिंग की जो एक मोटाई है थोड़ा चौड़ा हो, एंड जहाँ से हमने पकड़ना है वहाँ से देखिए थोड़ा सा ये प्रोट्रूड कर रहा है बाहर को, अच्छी ग्रिप के लिए, और लेदर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो मज़ा आता है स्टीयरिंग पकड़ने में। तो फिर जो है बंदा जब चलाता है हाईवेज़ पे तो कॉन्फिडेंस आपको रहता है, बिकॉज पावर इज़ देयर, गुड सस्पेंशन इज़ देयर, ब्रेक्स भी अच्छी हैं, तो एक कॉन्फिडेंस जो है आप महसूस करते हैं। ये देखिए, तो अभी मैं जैसे थोड़ा सा भगा के देखेंगे, अगैन इंजन नोट आप सुन सकते हैं। ये देखिए आप, अभी मैं आराम से 80 पे जा रहा हूँ, राइट। तो जो ये गाड़ी क्लेम करती है वो ये गाड़ी करती है, बट मसला ये है कि अब इस सेगमेंट में कंपटीशन बहुत स्टिफ होता जा रहा है। इंडियन ब्रांड्स, यूरोपियन ब्रांड्स, कोरियन ब्रांड्स, वो अलग अलग तरीके से वैल्यू फॉर मनी देने की कोशिश कर रहे हैं, बट निसान मैग्नेट भी समहाउ इट्स सर्वाइविंग द कंपटीशन। बट आई जस्ट होप कि और गाड़ियाँ निसान लेके आए ताकि निसान मैग्नेट ऑटोमेटिकली और अच्छा करे। व्यूअर्स, कमियां की अगर मैं बात करना चाहूँ वंस अगेन, तो कोई ऐसी बड़ी कमी पैसों के हिसाब से तो देखिए गाड़ी में नहीं है। अगर मैं 1.0 इंजन के ताकत की बात करूँ तो फिर वही बात है कि द ब्रांड इज ट्राइंग टू गिव यू एसयूवी लुक, बट उसमें 1.0 में मज़ा नहीं है चलाने में बहुत ज़्यादा। इट जस्ट एन इंजन जो A to B जाने के लिए है, AMT आपको मिल गया कन्वीनियंस के लिए, तो वो चीज़ उसकी जो है अगर वो 1.2 होता तो वो निसान के लिए भी अच्छा रहता। और इस टर्बो इंजन की अगर मैं बात करूं तो मेरे लिए जो कमियां, देखिए मैं सनरूफ और वेंटिलेटेड सीट्स को कमियां नहीं मानता, वो एक मिसिंग पॉइंट्स हो सकते हैं, बट ब्रांड ने कम्पीट करना है इन अ पर्टिकुलर प्राइस टैग। तो जो मुझे पर्टिकुलरली लगा कि एक तो ये जो फुटवेल एरिया है उसके जो, एक तो मुझे ये छोटा लगा थोड़ा सा, ये जो टेट पैडल है, दूसरा एक्सेलरेटर और ब्रेक में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो वो
आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। सीट्स की कंफर्ट इज़ ओके, इट्स फाइन, वो कुशनिंग भी अच्छी है, मुझे ऐसे कोई इसमें थाई सपोर्ट या उसमें कमी नहीं लगी। बट येस, इस सेगमेंट में कुछ ब्रांड्स अभी पावर्ड सीट्स भी देने शुरू कर दिए हैं, तो एज आई एम सेइंग कि गेम बहुत अप होती जा रही है। उसके अलावा इसमें रेन सेंसिंग वाइपर्स मुझे लगता है कि ब्रांड दे सकता था। 360 डिग्री कैमरा दिया है, बट उसकी क्लैरिटी इज़ वेरी बजट। वो काम आपका चल जाएगा, उसमें अच्छी चीज़ है कि आपको पार्किंग वगैरह में इसकी हेल्प होगी, बट क्लैरिटी इज़ नॉर्मल। वो ब्रांड के पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि जैसे और ब्रांड्स, इंडियन ब्रांड्स, कोरियन ब्रांड्स, दे आर गिविंग नाइस क्वालिटी, तो उस चीज़ को मैच किया जाता। और ऑन द गो जैसे हमने देखा है कि ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग हम कर सकते हैं, तो डेडिकेटेड कैमरास जब लगे ही हुए हैं, तो अगर ये मिल जाता हमें कैमरा भी, ये देखिए अभी जब मैं कैमरा पे क्लिक करता हूँ तो कुछ नहीं होता, तो ये कैमरा अगर हमें मिल जाता तो वो अच्छा रहता। बट वो चीज़ देखिए इसमें नहीं है, यूटिलाइज नहीं किया ब्रांड ने डेडिकेटेड कैमरास को उस तरीके से कि हमें ऑन द गो वी कैन सी फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, स्क्रीन में कुछ ना कुछ आ जाता। एंड गाड़ी बनाई ही उस तरीके से गई है कि 110 120 के बाद आपको बॉडी रोल महसूस होगा, और ये इस सेगमेंट की सभी कार्स में है। ये मैंने काइलैक में भी महसूस किया था, उसमें थोड़ा कम रहता है, लेकिन तो अंडर 4 मीटर में जब आप ग्राउंड क्लियरेंस दे देंगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप 120 पे भी जो गाड़ी है वो बिल्कुल चिपक के चले, वो पॉसिबल नहीं है। बट इवेंचुअली 120 तक ही स्पीड लिमिट्स हैं अभी एक्सप्रेस वेज पे भी, तो हमने 120 के ऊपर जाना ही क्यों है। बट ये है कि इसकी सस्पेंशन इज ऑन द सॉफ्टर साइड, तो उसका फ़ायदा भी है। और उसका ऑन द हायर स्पीड्स आपको थोड़ा सा स्टीयरिंग को अच्छे से पकड़ के रखना होगा, ड्यूरिंग ओवरटेक्स आपको थोड़ा सा उस चीज़ का ध्यान रखना होगा। और कमियां की अगर मैं बात करूं तो निसान का जो नेटवर्क है वो थोड़ा थिन है, जो एक सपोर्ट की रेपुटेशन है वो मारुति, टोयोटा, हुंडई जैसी नहीं है। तो उस चीज़ पे निसान ने पिछले 5 साल में काम तो किया है, बट इट्स स्टिल नॉट देयर। जो रूमर्स लोगों ने सुना था कि ब्रांड अच्छा नहीं कर रहा ग्लोबली, तो वैसे चीज़ों से कॉन्फिडेंस कस्टमर्स का कम होता है। तो एज अ प्रोडक्ट तो देखिए यही प्रोडक्ट मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, अगर मारुति के स्टेबल से होता तो ज़बरदस्त तरीके से बिकता है। यस, कुछ और हल्की फुल्की चीज़ें हो सकता है वो मारुति वाले अपने हिसाब से ठीक करते, चाहे इनका नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन या कुछ और। तो ये चीज़ है एज अ प्रोडक्ट। एंड एक नेगेटिव मुझे और याद आया है, जो कि नेगेटिव है यार, वो प्रॉपर नेगेटिव है। अब इसकी हैंड ब्रेक तो अच्छी है, बट जब ये मैं गियर्स डाल रहा हूँ तो आपकी मसल मेमोरी जो है आपको यूज़ करनी होगी, या आपको स्क्रीन में देखना होगा कि DRN में है गाड़ी, P में है। बिकॉज जिस जगह पे आप जब बैठते हो और जब आप निगाह मारोगे नीचे, तो आपको ये PDR ये जो है ये दिखते ही नहीं है, ये छिप जाते हैं। तो ये देखिए, जैसे मैंने ब्रेक को थोड़ा सा उठाया, पार्किंग ब्रेक ऑन, तो ये देखिए जब मैं उठाता हूँ तब दिखते हैं, अदरवाइज नहीं दिखते। तो ये एक बड़े ब्रांड की तरफ से, निसान जैसे ग्लोबल ब्रांड की तरफ से एक बिग मिस है। और ये रात को भी जो है ये लिट अप नहीं होते, लेटर्स जो हैं ये लिट अप नहीं होते। इट्स अ काइंड ऑफ नेगेटिव, और ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। एंड एट द सेम टाइम अगर अच्छे कन्वीनियंस फीचर्स की मैं बात करूँ तो 360 डिग्री कैमरा तो देखिए बात हो ही गई है। ऑटो हेडलैम्प्स इसमें है, डिजिटल कॉकपिट है, टेस्टफुली बनाया गया है, वायरलेस चार्जर है, कप होल्डर्स है। ये वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ आप अपनी स्क्रीन को अटैच कर सकते हैं, विच लुक्स नाइस। साइज़ भी अच्छा है। थोड़ी सी इसकी जो भी लुक्स है वो थोड़ी सी अभी डेटेड लगनी शुरू हो गई हैं, बट स्टिल ये टैन फिनिश के साथ अच्छा लगता है। ऑटो AC है, रियर वॉशर वाइपर है, ये हेलोजन लैंप्स हैं, आपको इधर मिरर दिया गया है जो कि अच्छे से इसका बॉर्डर वगैरह दिया गया है। ये जो रूफ लाइनिंग है थोड़ी बजट महसूस होती है। तो कन्वीनियंस फीचर्स भी अच्छे हैं इसमें। और ग्लव बॉक्स में AC है, लाइट है, पीछे AC वेंट्स हैं, और C टाइप पोर्ट है उसमें, इसमें रेगुलर है, और साथ में आपको ये 12 वोल्ट की सॉकेट दी गई है। जो विंडोज़ हैं, चारों पावर विंडोज़ हैं, एंटी पिंच नहीं है, बट थैंकफुली ORVM एडजस्ट करने के लिए बटन्स हैं। ड्राइवर विंडो जो है वो 1 टच अप डाउन है, बाकी सारी जो है वो 1 टच अप डाउन नहीं है। IRVM ऑटो डिमिंग है, राइट। पीछे भी आपको सेपरेट लैंप्स दिए गए हैं। 60-40 स्प्लिट सीट आई बिलीव इसमें है। मिडल में आर्म रेस्ट है, बट हेड रेस्ट इसमें नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं व्यूअर्स जो निसान मैग्नेट आपको टर्बो वेरिएंट CVT में टॉप वेरिएंट में प्रोवाइड कर रही है। बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा ये गाड़ी रख के। अभी जैसे हम आराम से, मैंने देखा है कि 50-60 पे गाड़ी को चला रहे थे, तो वी विल चेक के फ्यूल एफिशिएंसी हमें कितनी मिली है, एंड देन विल जस्ट कंक्लूड द वीडियो। तो आज अगर आप मार्केट में हो, आपको डेफिनेटली 1.0 नेचुरली एस्पिरेटेड चेक करना चाहिए कि वो आपके नीड्स के अकॉर्डिंग क्या उसमें पावर है। आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस अगर चाहिए, स्पेस अच्छी चाहिए, बूट स्पेस अच्छी चाहिए, एक अच्छी दिखने वाली गाड़ी चाहिए जिसकी फ्यूल एफिशिएंसी स्ट्रेंथ नहीं है, बट उसका डिज़ाइन, प्रैक्टिकलिटी और सस्पेंशन उसकी स्ट्रेंथ है, तो आपको वो इंजन देखना चाहिए।
के आप अपना बजट रेज करके बाकी टर्बो इंजन्स के साथ कंपेयर करके आपको अगर ये अच्छा लगता है, इसके फीचर्स, इसके लुक्स और 60 किलोमीटर के दायरे में अगर आपके पास ये शोरूम है, तो वैसी चीज़ों में आपके बजट में अगर टर्बो इंजन फिट बैठता है, मैनुअल ट्रांसमिशन या विद CVT, तो डेफिनेटली आपको कंसिडर करना चाहिए। नाउ विल जस्ट चेक द फ्यूल एफिशिएंसी। और जैसे आपने ब्रेक देखा आराम से, नो वरीज व्हाटसोएवर। ये थोड़ा सा हार्ड लगता है, ये आइडलिंग पे मैंने देखा, ये देखिए आइडलिंग पे जैसे मैं बात कर रहा था कि इंजन का नोट जो है वो थोड़ा सा ऑन द लाउडर साइड है। बॉटल होल्डर्स आर देयर आगे पीछे। एक्सेसरीज की अगर मैं बात करूँ तो JBL के स्पीकर्स मुझे लगा था कि कंपनी फिटेड होंगे, बट टॉप वेरिएंट में भी आपको वो एडिशनल एक्सेसरी ही जो है वो मिलेगी। स्कफ प्लेट्स हैं इसमें, वो भी एडिशनल एक्सेसरी ही है। और फ्यूल एफिशिएंसी अगर हम चेक करें अभी, तो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए। तो जैसे मैंने अभी 27 किलोमीटर्स के आसपास चलाई है गाड़ी, तो 17 के आसपास फ्यूल एफिशिएंसी जो है गाड़ी ने रिटर्न की है। ये टर्बो इंजन्स की एडवांटेज होती है कि अगर आप आराम से गाड़ी चलाते हो जिस पे टर्बो स्पूल होके पूरा टॉर्क आपको देता है, तो उस पर्टिकुलर बैंड में आपको फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी मिलती है। अगर आपका थ्रॉटल अच्छा है, बार बार आपकी ब्रेकिंग इन्वॉल्व नहीं हो रही, तो ये 17 के अभी ये 16.9 हो गई है, तो ये चीज़ है। एंड बाकी ये स्टोरेज स्पेस है, तो अच्छी खासी इसमें प्रैक्टिकलिटी का ध्यान रखा गया है, ये हल्का फुल्का। तो ये कुछ था व्यूअर्स, आई होप आपको ये रिव्यू जो है वो अच्छा लगा होगा। बाकी चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे एक्सक्लूसिव आंसर्स कस्टमर्स को किए गए हैं, वो आपको भी हेल्प करेंगे। एंड ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे एंड फेसबुक पे आप फॉलो कर सकते हैं। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, थैंक यू सो मच।